तो ये दो बात तो महाप्रभु भी कहते हैं, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। दो बात से बचने के लिए महाप्रभु ने कहा है, पर धन पर तिय बंचू, पर धन और पर स्त्री। इससे साधक को बचकर रहना चाहिए। इसमें कुदृष्टि होते ही जन्म जन्मांतर का संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। लोभी लंपट लोलुपचारा जेता कहीं। अब हर ही नहीं कहा, बोले ता कहीं, इस पर कुदृष्टि पड़ते ही पुण्य नष्ट हो जाता है। जेता कहीं पर धन पर दारा। अच्छा, एक बात मैं यहां पर निवेदन करूं, जितने भी संतों की वाणी का मैंने दर्शन किया, यह बात सब संतों ने कही है, वो ज्ञान मार्गी हो, वो भक्त हो, पर ये दो बात सब संतों ने कही है, पर स्त्री और पर धन। इससे साधक को सदा बच के रहना चाहिए। बड़ी भयंकर गति में ले जाकर डालने वाले ये दोनों पाप हैं। जेता कहीं पर धन पर दारा। और मैं तो कहता हूं कि हम किसी की बात न भी सुने तो भी ये तो हमारे आचार्य की आज्ञा है, पर धन पर तिय बंचू। देखो, आप जिस देश में रहते हो उस देश का कानून मानना पड़ता है ना, उसके अलावा और कोई गति नहीं है, मानना ही चाहिए, उसका सम्मान सबको करना ही चाहिए। ऐसे ही इस आध्यात्म के देश में इन संतों ने जो कहा है ना, वो कानून है। इसका सम्मान करोगे तो सुख से रहोगे, उन्नति होगी, आगे बढ़ोगे। यदि इन संतों के वचनों की अवहेलना जीवन में हुई तो फिर भयंकर परिणाम आता है। अब जब ये कहा ना, जेता कहीं पर धन पर दारा, अब ये बात केवल पुरुष साधकों के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे यहां सदा से नारी शक्ति का बड़ा सम्मान किया गया है, इसीलिए कुछ बातें किसी को कहकर और किसी तक पहुंचाई जाती हैं। इसलिए हमारे यहां जहां भी कहा गया वहां ये आदेश जो किया गया, ये पुरुष को ही किया गया, पर ये बात तो साधक मात्र के लिए है, केवल पुरुष के लिए नहीं है। वो पुरुष हो या स्त्री हो, नारी किंवा पुरुष हो, जो साधक है ये बात उसके लिए है। पर धन और पर स्त्री। मैं देखता हूं कि श्रीमद् भक्तमालकार भी हमारे महाप्रभु जी का परिचय देते हुए कह रहे हैं, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। हमारे महाप्रभु जी ने बहुत अधिक ये करना है, ये नहीं करना, ऐसा नियम है, ऐसा अनुशासन है, ये सब बात श्री महाप्रभु जी ने बहुत नहीं की। महाप्रभु जी तो क्योंकि प्रेम की उस सर्वोपरि अवस्था में आरूढ़ है ना, वो तो सर्वश्रेष्ठ दशा में है, तो वहां तो उनको इन सब की सुधि नहीं है। लेकिन सिद्धांत का उपदेश करते हुए ये दो बात तो महाप्रभु भी कहते हैं, पर धन पर तिय बंचू। इससे बच कर रहना। ये मन को दूषित करके सब भजन भाव नष्ट करने वाला है। और देखो, संसार में लब्ध प्रतिष्ठ होते ही क्यों संत कह रहे हैं कि बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए। संसार में लब्ध प्रतिष्ठ होते ही, संसार में धन आए, मान सम्मान मिले, ये सब आते ही ये सब वस्तु उसके साथ ही तो चली आती है। इससे बचना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। पावों में तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोह। कह रहे जो पर धन और पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले की गति होती है, वो मेरी गति हो। कह रहे तिनके गति घोरा, मैंने कहा ना ये पतन के गर्त में गिरा देने वाला है। संत कह रहे रे मन पर नारी मर मत तकरे। अरे व्यास जी ने तो क्या क्या लिखा है, कह रहे नारी नागिनी बाघिनी ये लांबी तलवार, पर स्त्री के लिए कह रहे हैं ये बात। हरि भेटन जो जाइए बीच ही ले है मार। आप देखो, कभी स्पर्श नहीं कर पाया रावण जगदंबा जानकी की छाया का भी स्पर्श भी नहीं कर पाया। वो जानता था, वो जगदंबा के सतीत्व का तेज जानता था क्या है, पंडित तो था ही, सब जानते थे। जैसे ही कुंभकर्ण उठे
जैसे ही कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण पहली बात क्या कहता है? हरि आन जगदम्बा सठ चाहत कल्याण। कहीं माता पर कुदृष्टि डालने वाले का भी कभी हित हो सकता है? हरि आन जगदम्बा, वो जगत की माता है, और सठ चाहत कल्याण, और वो मूर्ख अब विजयश्री के स्वप्न देख रहा है। तो कभी छाया का भी स्पर्श उसने नहीं किया, वो नहीं कर पाया। ये जो कुल का विध्वंस हुआ, और मैं कहता हूं भाई जो आया है वो तो जाएगा ही। रावण मरा, ये बात बड़ी नहीं है, मरना तो सबको ही है, पर रावण का यश मरा, रावण की कीर्ति नष्ट हो गई। यश और कीर्ति नष्ट हुई तो फिर सर्वस्व गया। ये जो रावण का यश और कीर्ति नष्ट हुई, क्या रावण का ओज तेज बल पराक्रम शौर्य वीर्य है कि वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण के घर ही आवे। ऐसा रावण जो कहता है कि शत्रु का होना ही मेरा तिरस्कार है, मेरे होते शत्रु कैसे हो सकता है, ऐसा रावण, ऐसा तेजस्वी, ऐसा वीर, ऐसा पराक्रमी, ऐसा बलवान, वेद शास्त्रों का ज्ञाता, पंडित प्रवीण। हनुमान जी यही तो कह रहे हैं, अरे कौन सा गुण है जो तुझ में नहीं है, सब देख रहा हूं मैं। पर ऐसे गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, इन बातन पे सब धूर पर है। एते भये तो कहा तुलसी, जो पे जान की जीवन राम न जाने। हनुमान जी कह रहे तेरे जीवन में बस एक सत्संग नहीं है, बाकी तो सब गुण तुझ में है। जहां से आज मैंने आरंभ किया ना, धर्म का साधन क्यों करना है भाई? ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुण मात्र प्राप्त करने के लिए धर्म साधन नहीं है। धर्म साधन तो भाई प्रभु के चरणों का अनुराग प्राप्त करने के लिए। अजय रावण, अपराजय रावण, ये जो सब हुआ, कुल का विध्वंस हुआ, यश नष्ट हो गया, कीर्ति सदा सदा के लिए धूमिल हो गई। ये क्यों हुआ? केवल कुदृष्टि डालने के कारण, केवल कुदृष्टि डालने के कारण। ये बात मैं बहुत बल देके इसलिए कह रहा हूं, हम आज ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां चारों ओर से विकारों का आक्रमण हो रहा है। हम आज ऐसे संसार में रहते हैं जहां चारों ओर से इस प्रकार के विकारों का आक्रमण हम पर हो रहा है। तो भाई नियम यही है, आप ये ना समझना कि आज नियम बदल गया, नियम यही है, परधन परतीय बंचू। यहां वहां किसी के धन पर कुदृष्टि डालने से तो अच्छा है प्रभु से कह देना, साईं इतना दीजिए जामे ग्रस्त समान। और मैं तो कहता हूं प्रभु से सुख साधन सुविधा धन संपत्ति मांगने के स्थान पर प्रभु से संतोष मांगना। प्रभु संतोष मिले, संतोष मिला तो जहां हो वहीं तृप्त हो जाओगे, वहीं सुख की वर्षा हो जाएगी। कबीर कह रहे हैं, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष मांगना प्रभु से, प्रभु संतोष मिले। और संतोष कहां रहता है? लब्धवापमान तृप्तो भवति। संतोष तो हरि चरणों की भक्ति में है, वहां आकर तृप्ति होती है। जहां ही लहे कछु लय न की, चाह नहीं में होए।